अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी हमें शनीला बहन ने रावलपिंडी से भेजी है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। शनीला की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उसके यहाँ अब तक औलाद की पैदाइश ना हो पाई थी। पहले पहल तो उसके ससुराल वालों ने इस बात का कोई नोटिस न लिया, लेकिन जब 5 साल गुजर गए तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग इस जाने मुतवज्जा हो गए। अब शनीला भी काफी हद तक परेशान रहने लगी थी। उसने अपने खूब इलाज मुआवजे कराए, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। जबकि उधर से उसकी सास को अपने पोते पोतियों की फिक्र सताने लगी थी। अब वो उठते बैठते दिन रात आहें भरने लगी। जबकि शनीला के शौहर आरिफ का भी रवैया अब तब्दील होना शुरू हो गया था। अब आरिफ के अंदाज में भी बेगानगी और सर्द बहरी साफ टपकती नजर आती। लेकिन बेचारी शनीला क्या कर सकती थी। वो दिन ब दिन अपनी सास और शौहर के रवैये से बहुत दिल बर्दाश्ता होती जा रही थी। फिर वो हुआ कि जिसका डर शनीला को दिल ही दिल में महसूस हो रहा था। उसकी सास ने अब आए रोज जुबानी बातें करना शुरू कर दी थी। वो इशारों इशारों में आरिफ की दूसरी शादी करवाने की बातें सुनाती और अपने बेटे को भी जहनी तौर पर तैयार करने लगी। देखो बेटा आरिफ, जिस दरख्त पर फल न लगे उसको काट कर कोई और फलदार दरख्त लगा लेना चाहिए, जो इंसान को साया भी दे और मीठा फल भी। लेकिन उधर शनीला अपनी सास की बातें सुनकर अपना खून जलाए बिना ना रह सकती। एक दिन आरिफ के ऑफिस जाने के बाद शनीला अपने घर का काम करने में मसरूफ थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। घर पर उसके अलावा और कोई नहीं था। उसकी सास अपनी बहन के घर गई हुई थी। शनीला उदास दिल और बोझल कदमों के साथ चलती हुई दरवाजे तक आई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी मौजूद न था। उसने जल्दी से वापस दरवाजा बंद किया और वापस मुड़ने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया तो उसके पैर के नीचे कुछ चुरमुराया। उसने देखा कि उसके पांव के नीचे एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उसने फौरन ही वो कागज का टुकड़ा उठा लिया। शायद ये कोई पम्फलेट था जिसे वो अपनी पलकें झपकाकर बार बार पढ़ने की कोशिश कर रही थी। पम्फलेट को देखते ही उसके दिल में अचानक से खुशी की एक किरण जागी थी। उसने जल्दी से वो कागज अपनी मुट्ठी में दबा लिया और अपनी पड़ोस वाली दोस्त सायरा के घर की जानिब लपकी। उसके चेहरे पर अचानक हैरत और खुशी के तासुरात जन्म लेने लगे। सायरा के घर पहुंचते ही वो जोर से चीखी, अरे ओ सायरा, कहाँ हो? जरा जल्दी आना। शनीला ने अपनी मुट्ठी में दबाया हुआ कागज झट से बाहर निकाला और उसे खुश होकर पढ़ने लगी। पंडित लाल नारायण, काली ताकतों के आमिल, संग दिल से संग दिल महबूब, आपके कदमों में शौहर को राह रास्त पर लाना हो या फिर सास के जुल्म से तंग हो तो एक बार पंडित जी को खिदमत का मौका जरूर दे। नीज हर किस्म की परेशानी का इलाज चुटकी बजाकर हल कर दिया जाता है। ये तहरीर पढ़ते ही शनीला के चेहरे पर खुशी रक्स करने लगी थी और उधर सायरा भी अपना काम काज छोड़कर अब शनीला के पास आ खड़ी हुई थी। जी शनीला, क्या बात है? आज बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। लगता है आरिफ भाई तुम्हें घुमाने के लिए कहीं बाहर ले जा रहे हैं। उसने आते ही शनीला को छेड़ने वाले लहजे में कहा। अरे नहीं पागल, ये देखना। इतना कहकर शनीला ने वो पंफलेट सायरा की जानिब बढ़ा दिया और सायरा बड़ी तवज्जो से उस पंफलेट को पढ़ने लगी। अल्लाह अल्लाह, अरे यार जरा देखो तो सही, इस आमिल की शान में कैसे जमीन आसमान के कलाबे मिलाए गए हैं। ये सब फ्रॉड होता है, फ्रॉड। मेरी मानो तो बहन इस सब से दूर रहो, क्योंकि ये सब पैसे और वक्त का जिया है। तुम कहाँ बेचारी इन चक्करों में पड़ी रहोगी। इस तरह के इश्तिहारी आमिल फायदा पहुंचाने की बजाय अक्सर नुकसान कर देते हैं। सायरा ने अपने माथे पर तेवरी चढ़ाते हुए कहा। अरे यार सायरा, तू समझती नहीं। तुझे पता भी है कि मेरे घर औलाद नहीं और आए रोज अब मेरा शौहर और सास मुझे ताने मारने लगे हैं। आखिर एक बार आजमाने में क्या हर्ज है? हो सकता है अल्लाह मुझ पर करम कर दे, शनीला ने पूरे वसूख से कहा। लेकिन सायरा पर शनीला की इस बातों का कोई असर ना हो रहा था। वो वैसे ही अपनी त्योरी चढ़ाए पम्फलेट की जानिब देख रही थी। देख यार शनीला, मुझे तो ये शख्स कोई फ्रॉडी लगता है। इसका नाम तो देखो, पंडित। ऐसे लोग सिर्फ नाम के ही पंडित होते हैं। मुझे तो ना ये मुस्लिम लगता है और ना हिंदू। और वैसे भी ये सब शैतान के हथकंडे हैं। ये इसी तरह से लोगों को उनके दीन से भटकाकर उनकी जिंदगियां और घर बर्बाद कर देते हैं। मेरी मानो तो तुम इन चक्करों में ना ही पड़ो। इतना कहकर सायरा ने वो पंफलेट जमीन पर फेंक दिया। लेकिन उधर शनीला, जो काफी देर से
सायरा की बातों पर सब्र किए खड़ी थी। आखिरकार फट पड़ी। उसके सीने में जमाशुदा 5 सालों का गुबार किसी लावे की तरह फट पड़ा था। और कितना सब्र करूं? इतने साल तो सब्र किया है मैंने, सबके ताने तशने सहे, शौहर की बेइतनाई बर्दाश्त की, हर पल अल्लाह से ही उम्मीद लगाए रखी, मगर नतीजा क्या निकला? वही ढाक के 3 पात। अब तो हद ही हो गई है। मेरी सास मेरे शौहर की दूसरी शादी कराना चाहती है। तुम बजाय मेरी मदद करने के मेरा ही खून जलाने पर तुली हुई हो। उधर वो लोग हैं कि मेरे ऊपर सौकन लाने के दर पे है। शहनीला ने गुस्से से अपने दांतों को भींचते हुए कहा। और तुम्हें तो पता है कि मैं आरिफ के बगैर नहीं रह सकती। शौकन का सोचकर तो मेरा दम घुटने लगता है। बस कुछ नहीं, मैं इस आमिल के पास जरूर जाऊंगी। अगर तुम मेरी सहेली हो तो तुम्हें मेरा साथ देना ही पड़ेगा। इतना कहकर शनीला अपना फैसला सुनाते हुई सायरा के घर से बाहर निकल गई। लेकिन दिल ही दिल में वो भी इस काम को अंजाम देने से डर रही थी। उधर सायरा ने भी शनीला की बातें सुनकर अपना सर पीट लिया था। लेकिन भला वो क्या करती? शनीला पिछले 5 सालों से उसकी दोस्त थी। आखिरकार सायरा का दिल भी पसीज गया और उसने शनीला के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। दोपहर के वक्त वो तैयार हुई और शनीला के घर जा पहुंची। ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ। इतना कहकर उसने शनीला को अपने गले से लगा लिया और वो दोनों पंडित के आस्थाने की जानिब निकल पड़ी। ये दोपहर का वक्त था। जब वो उस पंडित के आस्थाने पर जा पहुंची, एक आदमी ने उनको बैठक में बिठा दिया और कुछ देर में आमिल बाबा भी तशरीफ ले आए। लाल कमीज और सफेद शलवार में मलबूस उस गहरे काले रंग के आदमी ने आते ही शनीला और सायरा को प्रणाम किया और उनके पास ही नीचे जमीन पर बैठ गया। जी तो देवियों, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उसने अपनी भारी आवाज में शनीला की जानिब देखते हुए कहा। और उधर शनीला ने भी रो रो कर अपनी सारी कथा उसके गोश गुजार कर दी। वो उस आमिल पंडित के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े बैठी थी। आमिल जी, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। बताएं मैं क्या करूं? अरे बच्चा, बस इतनी सी बात है, तुम परेशान ना हो। जैसे मैं कहता हूँ बस वैसे वैसे करती जाओ। तुम्हारे घर वाले तो क्या, तुम्हारा शौहर भी तुम्हारे लिए पानी भरेगा। और रही तुम्हारी सास, उसका तो मैं वो हश्र करूंगा कि हमेशा याद रखेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक अमल करना होगा। और याद रखो, इस अमल में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर वो आमिल उस कमरे से चला गया और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में चंद किताबें लेकर दोबारा से शनीला के पास वापस आया। अब उसने एक सफेद कागज पर कोई आड़ी तिरछी लकीरें डालना शुरू कर दी। पता नहीं क्या क्या लिखता रहा। इस काम से फारिग होकर उसने एक कागज पर कुछ पुतले बनाए और उनके पेट, मुंह, माथे पर जहां जहां जो कुछ लिखना था सब कुछ लिख डाला। ये लो बच्चा, लेकिन याद रखो कि इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। करना यह है कि घर जाते ही एक तावीज को तुम फौरन चूल्हे के नीचे दफन कर देना और ऊपर से आग जला देना। याद रहे कि चूल्हे की आग कभी ठंडी नहीं होनी चाहिए। और ये दूसरा तवीज तुमने हांडी में उबाल कर तमाम घर वालों को पिलाना है। आखिरी और सबसे मुश्किल काम जो मैं तुम्हें बताने लगा हूँ वो ये है कि तुमने इस तावीज को किसी कब्र में मुर्दे की खोपड़ी पर रख देना है। लेकिन याद रहे कि जब तुम ये काम करने लगो तो पीछे मुड़कर हरगिज ना देखना। मैं रात होते ही इस अमल के लिए पढ़ाई शुरू कर दूंगा। इतना कहकर उस आमिल ने अपना एक हाथ शनीला की जाने बढ़ा दिया और शनीला ने अपने पर्स में से 10,000 के 2 नोट निकालकर आमिल की हथेली पर धर दिए और शनीला ने अपने पर्स से 5-5 हजार के 2 नोट निकालकर उस आमिल की हथेली पर धर दिए। आज वो दिल ही दिल में बहुत खुश थी। आखिरकार उसे अपने मसले का कोई हल तो मिला। लेकिन उसकी दोस्त सायरा दिल ही दिल में बहुत परेशान थी। शनीला, एक बार सोच लो। उसने आखिरी बार शनीला को समझाने की कोशिश की। देखो, ये बहुत खतरनाक है। मैं तो कहती हूँ ऐसा मत करो। अल्लाह पर भरोसा करो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें औलाद जरूर देगा। लेकिन भला शनीला कहाँ मानने वाली थी। चुप करो, ज्यादा उल्टा सीधा कहा तो तुम्हारे मुंह पर एक धर दूंगी। घर आकर शनीला फिर से अपने कामों में मसरूफ हो गई। शाम को जब उसकी सास आई तो आज वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। लगता था उसने अपने बेटे आरिफ के लिए कोई लड़की पसंद कर ली है। आरिफ जैसे ही ऑफिस से घर वापस आया तो शनीला की सास ने उसे रास्ते में ही धर लिया और आहिस्ता आवाज में खुसर पुसर करने लगी, जबकि शनीला का जब्त आहिस्ता आहिस्ता जवाब देने लगा। उसके दिल में अब भी पंडित की दिए हुए तवीजों ने एक उम्मीद जगा रखी थी। रात के खाने के बाद
उसने सबके लिए बिस्तर लगाए और अपने दुपट्टे के साथ बंधे हुए तावीजों को चेक किया। आज उसने खाने में पहले ही नींद की गोलियां मिला दी थी ताकि उसके काम करने में कोई डिस्टरबेंस ना हो। रात के 9 बजते ही उसकी सास और शौहर सो गए, जबकि शहनीला और फाखरा कुछ सामान उठाकर कब्रिस्तान की जानिब चल पड़े। फिजा इंतहाई खामोश और तारीक थी, लेकिन उधर शहनीला अपने इरादों की पक्की थी, जबकि सायरा का दिल बार बार कब्रिस्तान की हौलनाकियों से परेशान और खौफजदा था। खैर कब्रिस्तान पहुंचकर उन्होंने कब्र को खोदा और कई मुश्किल मरहले तय करने के बाद ऐन मुर्दे के सर पर जा पहुंची। शैनीला ने अपने दुपट्टे में बंधा हुआ तावीज फौरन से निकालकर उस मुर्दे की खोपड़ी पर रख दिया और जल्दी जल्दी कब्र से बाहर निकल आई। कब्र से बाहर आकर शैनीला और सायरा ने दोबारा से कब्र पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। वो बड़ी मुश्किल से मिट्टी और पत्थरों की सीढ़ी बनाकर उस कब्र से बाहर निकली थी। इस सारी कार्रवाई में उन दोनों की कमर अकड़ कर तख्ता हो गई थी और बदन थकन से चूर चूर हो गया था। वो इस सर्दी के शदीद मौसम में भी पसीने में शराबूर नजर आ रही थी, जबकि उधर कब्रिस्तान में हर तरफ घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। कुछ लम्हे अपने सांस दुरुस्त करने के बाद वो दोनों सिनफे नाजिक अपने घर की तरफ रवाना हुई। उधर चांद भी अब बादलों की ओर से निकल आया था और माहौल काफी हद तक रोशन हो गया था। वो दोनों मासूम लड़कियां कब्रें फलांगती हुई कब्रिस्तान के ऐन बीच में आ पहुंची थी। इससे पहले कि वो दोनों लड़कियां कब्रिस्तान से बाहर निकल पाती, पूरा कब्रिस्तान खौफनाक चीखों और रोने की आवाज से गूंज उठा और उन दोनों का दिल खौफ से कांप उठा। वो दोनों ही एक लम्हे को रुक गईं और खौफ से इधर उधर देखने लगी। शहनीला की टांगें कांप रही थी, जबकि सायरा खौफ के मारे उसकी पीठ से चिपकी हुई थी। अगले ही लम्हे शहनीला को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पीछे से कोई चुड़ैल उन पर हमला करने वाली है। वो चाहकर भी अपने हवास को काबू में न रख पाई और पीछे मुड़कर देखने लगी। वो न जानती थी कि तजस्सुस के मारे उसका यूं पलटना उसके लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा। दहशत के मारे उसका दिल उछलकर हलक में आ गया था और उसकी आंखों के डीले बाहर की तरफ उबल पड़े थे। जिस कब्र की उन दोनों ने बेरुखती करके उसे नापाक किया था, उसके सिरहाने कुछ औरतें खड़ी हुई अपने सीने को पीट रही थी और उनके मुंह से निकलने वाले बैन की आवाज इंतहाई दिल दहला देने वाली थी। उन तमाम औरतों ने अपने चेहरे लंबे लंबे बालों से ढांप रखे थे और पूरा कफन खून से तितर बितर था। वो सारी औरतें खौफनाक और दर्दनाक आवाजें निकालती हुई अब सायरा और शहनीला की जानिब बढ़ रही थी। अगले ही लम्हे शहनीला को एहसास हुआ कि आमिल ने उसे पीछे मुड़कर ना देखने की ताकीद की थी, जिसे उसने यकसर तौर पर फरामोश कर दिया था। उन दोनों ने जैसे ही कब्रिस्तान से भागना चाहा तो उनके दोनों पांव मन मन के हो गए। देखते ही देखते की औरत बिजली की रफ्तार से उनके सर पर पहुंची और दफ्तन उसने सायरा को गर्दन से दबोच लिया। इस सारे अरसे में शायद कोई पलक झपकते का ही वक्त लगा होगा। सायरा के हाथ पांव ढीले हो रहे थे और उसके गले से खरखर की आवाजें आ रही थी, जबकि शहनीला तो जैसे काटो तो बदन में लहू ही नहीं है, एकदम से सकते में आ गई थी। उसने अपनी डूबती हुई सांसों के साथ सायरा को उस औरत की पकड़ से आजाद कराने की कोशिश की और दिल ही दिल में खुद से कहा, मैं इतनी आसानी से अपनी दोस्त और खुद को मौत के हवाले कभी नहीं करूंगी। इतना कहकर शनीला ने अपने साथ लाई हुई छोटी सी कुदाल उस औरत के सर पे दे मारी और एक ही वार में उस औरत के सर को दो टुकड़े कर डाला। ये जोरदार ज़रब इतनी शदीद थी कि औरत का सर किसी नारियल की तरह फूट गया और सायरा उसकी कैद से आजाद हो गई। अब वो दोनों कब्रिस्तान से अपने पांव सर पर रखकर भागी, लेकिन उन्हें अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, तुम बचकर कहीं नहीं जा सकती, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। खैर खुदा खुदा करके वो दोनों अपने घर आ पहुंची थी। पूरे घर में एक सन्नाटा सा तारी था, सब अभी तक सो रहे थे, जबकि इधर फजर की अजानें होने वाली थी। शहनीला ने जैसे ही अपनी सास और शौहर के कमरे में झांका तो वो सर से पांव तक थर्रा गई। अरे ये क्या, ये तो अभी तक चादर ओढ़े सो रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने शौहर के बिस्तर पर आई तो वो वहां मौजूद नहीं था। वो शायद जाग चुका था, लेकिन घर में कहीं भी नजर न आ रहा था। न जाने उसका शौहर कहाँ चला गया था। शहनीला ने अपने शौहर को ढूंढते ढूंढते
जो ही बाथरूम का दरवाजा खोला तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। आरिफ वॉशरूम की दीवार के साथ अपना सर घुटनों में दिए बैठा हुआ था और उसके कपड़े और हाथ खून से लिथड़े हुए थे। उसके पास एक तेजधार खंजर था जो ताजा ताजा खून से तितर बितर हो रहा था। उसकी हालत देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खौफजदा बच्चे की तरह किसी से डर के यहाँ छुपा हुआ है। आरिफ, आरिफ क्या हुआ? शर्मिला ने घबराते हुए उसे पुकारा, लेकिन आरिफ पर उसकी बात का कोई असर ना हुआ। शर्मिला ने हिम्मत की और आरिफ को झिझोड़ने लगी, लेकिन आरिफ था कि टस से मस ना हो रहा था। फिर वो आरिफ को वहीं छोड़ के अपने सास की कमरे की जाने भागी। जैसे ही उसने अपनी सास की चादर हटाई तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसकी सास खून में लथपथ मुर्दा हालत पर अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसकी गर्दन भी शहरत से कटी हुई थी। इसका मतलब साफ था कि आरिफ ने अपनी मां को कत्ल कर दिया है। शायद उस पंडित की कही हुई बात सच हुई थी। उसने शहनीला को पीछे मुड़कर देखने के लिए मना किया था, लेकिन वो खौफ के मारे वही काम कर बैठी थी, जिसकी वजह से आरिफ का जहनी तवाजुन बिगड़ गया और वो पागलपने की हालत में अपनी मां का कातिल बन गया। शायद शहनीला की अपनी गलती की वजह से उसकी दुनिया लुट गई थी। उसके शौहर को जल्द पागल खाने में दाखिल करा दिया गया, जबकि उसकी सास बेगुनाह मारी गई। शहनीला की तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। इसके बाद उसने उस आमिल को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं ना मिला। वो सही कहते हैं कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। अब उसको समझ आया था। उसकी आंखें तब खुली कि जब उसका घर बर्बाद हो चुका था। लेकिन अब शहनीला के हाथ में सिर्फ पछतावे के सिवा और कुछ न था। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।